हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं उत्तराखंड यूकेएसएससी द्वारा संवाद के माध्यम से जो अभ्यर्थी हैं उनके लिए ज़रूरी सूचना है कि फॉर्म भरते समय यह गलती ना करें। चूँकि ये जो अभी वैकेंसी आई थी, पीछे जितनी भी भर्ती आई थी, सभी हाई कोर्ट में जा रही हैं। इसको देखते हुए आज संवाद के माध्यम से चयन आयोग ने अभ्यर्थियों के लिए नोटिफिकेशन जारी किया है। देखिए क्या कहा है इस संवाद के माध्यम से। सबसे पहले हम यहाँ पर देखेंगे कि जो अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की वेबसाइट पर संवाद 203 इसके माध्यम से क्या कहा है। विषय अभ्यर्थी द्वारा माननीय उच्च न्यायालय में दायर की जा रही रिट याचिकाओं के संबंध में। तो प्रिय अभ्यर्थियों, अवगत कराना है कि आयोग की चयन प्रक्रिया से संबंधित कई मामलों में अभ्यर्थी द्वारा रिट याचिकाएं प्रस्तुत की जा रही हैं। ऐसी 2 रिट याचिकाओं में माननीय उच्च न्यायालय द्वारा दिए गए आदेशों में मैं इस संवाद के माध्यम से आपसे साझा करना चाहता हूं। यानी ये बडोनी जी का कहना है, सचिव का कहना है। इसमें कहा गया है, पहला मामला अभ्यर्थी श्री विकासदीप गनौला का है, जिन्होंने माननीय उच्च न्यायालय में अवर अभियंता सिविल के चयन के मामले में यह याचिका प्रस्तुत की। आवेदन पत्र में गलती से पुरुष की जगह महिला अंकित कर चुके हैं, किंतु उनके अंक अधिक हैं, अतः उन्हें चयन का अवसर दिया जाए। माननीय उच्च न्यायालय द्वारा दिनांक 21 जून 2021 को उनकी याचिका खारिज कर दी गई थी। तो जो उन्होंने ये याचिका लगाई थी, फॉर्म भरते समय जो गलती हो गई थी, उसको माननीय उच्च न्यायालय ने भी खारिज कर दिया है, जिसको उन्होंने माननीय उच्च न्यायालय की खंडपीठ के समक्ष चुनौती दी। इस मामले में दिनांक 4 मार्च 22 को माननीय उच्च न्यायालय द्वारा श्री धनौला की याचिका अस्वीकार करते हुए यह आदेश दिए गए कि पत्र सही प्रकार से भरना अभ्यर्थी की जिम्मेदारी है। यदि याचिका स्वीकार की जाती है तो एक ऐसा अभ्यर्थी चयन के बाहर हो सकता है जिसने अपना आवेदन पत्र सही प्रकार से भरा है। एक अन्य मामले में अभ्यर्थी द्वारा कृषि विभाग में सहायक कृषि अधिकारी के पदों को नियोक्ता विभाग की ओर से कम कर दिए जाने के निर्णय को चुनौती दी गई। इस मामले में भी माननीय उच्च न्यायालय की एकल पीठ द्वारा याचिका को खारिज कर दिया गया। वह अभ्यर्थी श्री गोपाल दत्त चबडाल द्वारा इस निर्णय के विरुद्ध विशेष अपील योजित की गई। वह इसको भी माननीय उच्च न्यायालय द्वारा अस्वीकार कर दिया गया। इस मामले को अपने संज्ञान हेतु इसलिए लाया जा रहा है, आपके संज्ञान में इसलिए लाया जा रहा है कि अभ्यर्थी यह सोचते हैं कि उनके द्वारा प्रस्तुत ऐसी याचिकाओं से वे चयन सूची में स्थान प्राप्त कर लेंगे। यह विचार उचित नहीं है और इससे अभ्यर्थियों को काफ़ी समय व धन का अपव्यय होता है। अतः आप सभी अभ्यर्थियों से अपेक्षा की जाती है कि माननीय उच्च न्यायालय में अनावश्यक बातों से बचें। और यहाँ पर दिया है आयोग की ओर से संतोष बडोनी जी, जो यहाँ के सचिव हैं। तो संतोष बडोनी जी का जो सचिव हैं, उन्होंने इस संवाद के माध्यम से सभी अभ्यर्थियों को अवगत कराया है कि जो भी आपका फॉर्म भरते समय गलती होगी वो दोबारा से यहाँ पर सही नहीं होगी। मान लीजिए आपका नंबर आता है, यानी आप मेरिट में आ रहे हैं, तो वो आपका मान्य नहीं होगा। तो दोस्तों, आप फॉर्म भरते समय ये गलती बिल्कुल भी ना करें। आप फॉर्म सबमिट करने से पहले एक बार ज़रूर ध्यान से उसको देख लें कि आपने कहीं गलती तो नहीं की, यानी रीचेक कर लें। और दूसरा, इससे बाद में आपका नंबर, मान लीजिए मेरिट में आपका नाम आता है, तो आपको यहाँ पर दिक्कत हो सकती है और बाद में आप जैसे न्यायालय की शरण में जाते हैं और उससे आपका धन भी व्यय होता है और समय भी यहाँ पर ख़राब होता है। तो दोस्तों, ये जो नोटिफिकेशन था, ये उत्तराखंड चयन आयोग के द्वारा यहाँ पर जारी किया गया था। धन्यवाद।